अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन है। रहमतों और बरकतों वाला घर के काम, बच्चों की मुस्कुराहट, रोटी साग और मलाई से बनाया है देसी घी और बच्चों के लिए बनाया है हलवा। तो चलें शुरू करते हैं आज मेरे साथ प्यारा सा व्लॉग। जी तो गाइस, क्या हालचाल है हम सबके। आज जुम्मे का दिन मुबारक और बरकतों वाला दिन होता है। सुबह की रोशनी बिल्कुल अलग ही सुकून लेकर आती है और दिल से शुक्र निकलता है कि अल्लाह ने हमें एक और नया दिन दिया। तो गाइस, सुबह उठते ही हमें यही होता है कि आज नाश्ता क्या करना है। मैंने छोटी सी बना ली है चावलों की रोटी और साथ सादी रोटी बनाई है और हम सब ने बच्चों ने बैठकर नाश्ता किया है। नाश्ते में मैंने बनाया था रात का सालन था चिकन का और साथ बनाई सादी रोटियां और चाय थी। सब बच्चों ने बैठकर और मैंने बैठ के नाश्ता किया। तो गाइस, बच्चों को नहला धुला कर पहना दिए हैं कपड़े। बच्चे हो गए हुए हैं तैयार। आयशा और मोहम्मद ने कपड़े पहन लिए हैं, तैयार भी हो गए हैं। और नूर फातिमा के अभी बालों की पोनी रहती है, उसकी भी अभी करने लगी हूँ। तो मोहम्मद जनाब आयशा को इधर उधर कर रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ मेरी ही वीडियो बने। तो मोहम्मद जो है बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, लेकिन बच्चों को गर्म पानी से नहलाकर इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। जुम्मे के दिन बच्चों के नेल काटना, बच्चों को नहलाना वैसे भी सुन्नत होता है। जुम्मे का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। जुम्मे के दिन यही होता है कि बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर लिया जाए। उसके बाद करनी होती है घर की सफाई, बर्तन, सारे काम ही साथ साथ होते हैं। तो गाइस, बच्चे तैयार होकर चले गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी अपना सूट प्रेस कर लेती हूँ, मैं भी पहन लेती हूँ। तो फटाफट से मैं करने लग गई अपना सूट भी प्रेस। अभी मैंने करने हैं घर के दूसरे काम भी। तो मैंने सोचा पहले कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, जब काम सारे ख़त्म होंगे तो फिर मैं भी कपड़े पहन के फिर नमाज कुरान पढ़ूँगी। तो गाइस, कपड़े प्रेस करने के बाद और बच्चों को तैयार करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि हमारे बर्तन पड़े हुए हैं रात के ही। इतने ज़्यादा बर्तन हैं, पूरा किचन ही हमारा बर्तनों से भरा हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मंगवा लिया है साबुन, जो कि साबुन नहीं था, इस वजह से मेरे बर्तन पड़े रहे हैं। तो गाइस, साबुन भी मंगवा लिया था। मैं आपको दिखा रही थी लोशन, जिसके अंदर मैंने डाला है बर्तनों वाला और बोतल में डालकर भर लिया है। इससे मैं धोऊंगी पतीलियाँ भी। तो गाइस, बर्तनों में इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह जमा हुआ था। सर्दी है तो बर्तन ठंडे पानी से साफ़ ही नहीं होते, इसीलिए मैंने परात के अंदर पानी डाला है और छोटे छोटे बर्तन सारे डाल दिए और सिंक को कर दिया है सारा खाली। ठंडे पानी से तो बर्तन इतने ज़्यादा अच्छे साफ़ ही नहीं होते। तो मेरी कोशिश सर्दियों में यही होती है कि गर्म पानी के साथ ही धोया करूँ। और संडे बाज़ार से मैं लोशन भी लेकर आई थी, उसके साथ मैंने सारे पतीलियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ की और बहुत अच्छी चमक गई थी। तो गाइस, गर्म पानी के साथ बर्तन सारे मैंने धो लिए थे। अब आ गई है बारी चूल्हे को साफ़ करने की। चूल्हा भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है, ये भी मैं लोशन डाला है और साबुन डाला है, इसके साथ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस, चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मोहम्मद मेरे पास आ गया है, मेरे पाँव के ऊपर मार रहा था अपनी साइकिल। तो देखिए गाइस, मोहम्मद को मैंने नहला धुला कर कितना अच्छे से तैयार किया हुआ है और ये खेल रहा था, नोज़ी साफ़ कर रहा था। तो मैं इसको कह रही थी कि नोज़ी के अंदर से फिंगर बाइट निकालो और मस्तियाँ करता करता जा रहा था। तो बेचारा गिर गया है नीचे, इसको मैंने फिर उठाया है और फिर से ये साइकिल चलाने लग गया। शरारतें करता करता मोहम्मद खुद ही नीचे गिर जाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बच्चा है और कोई भी चोट नहीं लगी। ये देखें फिर से मस्तियाँ करने लग जाएगा और सारे हाल में साइकिल चलाता रहता है। तो गाइस, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मोहम्मद कैसा लगा है। तो गाइस, सुबह के सारे काम करने के बाद इतने ज़्यादा बर्तन धोए हैं, चूल्हे को किया है साफ़। तो मैं अपने कामों में ही लगी हुई थी। तो हस्बैंड साहिब आ गए तो कहने लगे हैं कि मुझे रोटी बना दो। तो गाइस, ये देखें मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी। जी तो गाइस, इतनी ज़्यादा मुझे बड़ी रोटी नहीं बनानी आती। ये है चावलों के आटे की रोटी। तो गाइस, मैं इतनी देर से इसको बेलने के लिए लगी हुई थी, कभी हाथों के साथ बड़ा कर रही थी, ये नहीं हो रही थी। फिर मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और फिर छोटी छोटी ही रोटियाँ बनाई हैं। और साग भी गर्म हो गया था, इसको लगाया है मैंने लहसुन का तड़का। अब लगा रही हूँ इसके ऊपर देसी घी और साथ बना रही हूँ छोटी छोटी सी चावलों के आटे की रोटियाँ। इसके ऊपर लगाया है मैंने घी और देखें गाइस, कितनी मज़ेदार बन गई हुई है ये रोटी। तो गाइस, ये देखें रोटियाँ मैं बना रही हूँ। मैं पेड़े को 3 से 4 दफ़ा मैंने बनाया है, तो फिर कहीं जाके ये रोटी बनी है। जब भी पेड़ा लेकर मैं रोटी को थोड़ा सा बड़ा करने लगती हूँ तो वो सारी ही टूट जाती है और ख़राब हो जाती है और फिर से उसका पेड़ा बनाना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किलों के बाद मेरे से इतनी इतनी रोटियाँ बन रही हैं। मैंने सोचा चलें शुक्र है इतनी भी तो बन रही हैं, इतनी ही काफ़ी हैं। तो गाइस, आप लोग मुझे बताना कि चावलों के आटे की रोटी किस तरह से बनाते हैं। मुझे तो बनानी नहीं आती। अगर मैंने यूट्यूब से देखी भी हैं वीडियोज़ वगैरह तो वो भी नहीं सही बनती रोटी उसकी, पता नहीं क्यों। वैसे इस आटे के अंदर दूसरा आटा मिक्स नहीं किया था, ये सादा ही चावलों का आटा है। और ये रोटी इतनी मज़ेदार होती है, मैंने भी खाई हैं, बहुत मज़ा आया था। मैंने सुबह भी बनाकर खाई थी, जैसी भी बनी थी, लेकिन मैंने बना के खा ली, लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी चाय के साथ।
खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये तंदूर की रोटियां भी हस्बैंड लेकर आए थे, इसको भी मैं घी लगाकर गर्म कर रही हूँ। गरम गरम रोटियां खाने का अपना ही मज़ा होता है सर्दियों में, और साग हो तो क्या ही बात है। तो गाइस ये लास्ट वाली रोटी रह गई है। मैंने टोटल 3 रोटियां बनाई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। फिर हम सब ने बैठकर खाई हैं। कुछ रोटियां थी साथ तंदूर की भी, और 2-3 रोटियां मैंने चावलों के आटे की भी बना दी हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है साग के साथ रोटी खाने का दोपहर में। तो गाइस अब बैठ गई हूँ मैं रूम में थोड़े से काम करने के बाद, बच्चों के भी घर के भी। और देखिए ये मैं खा रही हूँ अखरोट का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार है, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो गाइज़ मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं फ्रिज से लेकर आई थी मलाई भी, सारी रात ये पड़ी रही है। तो आज मैंने सोचा चले इसका मैं देसी घी निकाल लेती हूँ। देसी घी निकालने का भी अपना ही मज़ा होता है। इस डिब्बे को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर और देखते हैं इसका मक्खन बनता है कि नहीं। ये मलाई मैं काफ़ी दिनों से जमा कर रही थी। जब ये पूरा बोल भर गया तो मैंने सोचा चले आज इसका हम देसी घी ही बना लेते हैं। तो गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं देसी घी किस तरह से बनाती हूँ। देसी घी बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होता है, हल्की आंच और धीमी आंच के ऊपर बनाना होता है, और इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है देसी घी बनाते बनाते। देसी घी को बनाना मेहनत तो होती है, लेकिन ये खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है, स्पेशली तौर पर जब हम साग और रोटी के ऊपर लगाकर खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। मलाई को कढ़ाई में डालने के बाद मैंने अच्छे से निकाल लिया था मक्खन, लेकिन दूध तो निकला ही नहीं। फिर मैंने इसको ऐसे ही चूल्हे के ऊपर रख दिया और अब इसको अच्छे से हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इसी तरह से इसका देसी घी निकालूंगी। लेकिन जब मक्खन निकल आता है और जो दूध बच जाता है उसकी तो मज़ेदार सी सेवियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन इसका दूध निकला ही नहीं है। तो देखें गाइज़ अब इसके अंदर उबाले आने शुरू हो गए हैं। इसको अच्छे से मैं पकाती रहूँगी। तो गाइज़ मैं इतनी देर से इसके पास खड़ी हूँ और इसको हिला रही हूँ। तो देखिए अब देसी घी बस निकलने ही वाला है हल्का हल्का। अब इसको और चलाती जाऊँगी, और चूल्हा भी हमारा चल रहा है, और इतने में ही देसी घी भी बन जाएगा। बस थोड़ा सा ही और रह गया है। 5 से 10 मिनट के बाद इसने अब सारी पंजीरी ने इसका घी छोड़ देना है और घी हो जाएगा हमारा बिल्कुल तैयार। पूरे घर में ही देसी घी बनाने की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो गाइस देसी घी हमारा हो गया हुआ है बिल्कुल तैयार। अब बारी आ जाती है इसको भुनने की। एक मैंने जग लिया है शीशे का, उसके अंदर रख दी है मैंने पोने, और सारे देसी घी को उल्टाकर डाल रही हूँ। और ये जो पंजीरी हमारी बच गई है इसको हम फेंकने वाले नहीं हैं, इसका हम बनाएंगे मज़ेदार सा हलवा। जी तो गाइस देसी घी निकाल कर हमने डाल दिया है जग में, और अब एक ले लेते हैं पैन, इसके अंदर डालते हैं घी को कर लेते हैं अच्छे से मेल्ट। अब मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सा हलवा। तो गाइज़ मैंने साथ मंगवा ली थी थोड़ी सी सूजी भी, घी के अंदर डाल देते हैं सूजी। अब कर लेते हैं हम इसको हल्की आंच पर सारे को मिक्स घी के अंदर, और हल्के हाथों से इसको भूनते जाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और पूरे किचन से खुशबू नहीं आने लग जाती। मीठे खानों को जब हम पकाते हैं तो इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मीठे चावल हो या हलवा हो। गाइस मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा घी कम है सूजी में, तो मैंने 1 चम्मच और घी को ऐड कर दिया है, और फिर से इसको मैं अच्छे से भूनती रहूँगी। तो गाइस 1 चम्मच घी डालने के बाद हम सूजी को अच्छे से घी के अंदर मिक्स कर लेते हैं और भूनते रहते हैं जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। मेरे बच्चों को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठी चीज़ें इन तीनों बच्चों को ही बहुत पसंद है। अब मैंने कोली के अंदर डाल दी हुई थी जो पंजीरी, उसको भी अंदर डाल देते हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे। तो देखें गाइस कलर हल्का सा चेंज हो गया हुआ है। इसको हम चलाते रहते हैं, कहीं अगर इसको चलाना छोड़ दें तो फिर एक जगह से काफ़ी ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाती है, इसीलिए जब भी सूजी को भुने हर वक्त चम्मच चलाते रहें। तो गाइस थोड़ा सा ही मैं हलवा बना रही हूँ, और ये पंजीरी है जो देसी घी से निकली है, इसको ज़ाया करने की बजाय इसका हलवा बनाकर खाया करें, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो गाइस पंजीरी तो कोली के साथ ही लग गई हुई थी, मैंने इसको अब अच्छे से चम्मच के साथ निकाल के डाल दिया है पैन में, और दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब डाल देते हैं चीनी भी, सूजी के हिसाब से ही चीनी डालती हूँ। 1 चम्मच डाल रही हूँ चीनी, अब दूसरा चम्मच डाल रही हूँ। 2-3 चम्मच चीनी के डालूंगी, बस मुझे लगता है कि इतनी ही काफ़ी होगी, ज़्यादा मीठा तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे कहेंगे कि इसके अंदर चीनी ही नहीं है, इसीलिए मैं फिर थोड़ी ज़्यादा ही चीनी डाल रही हूँ।
तो गाइस चीनी डालने के बाद अब हम सूजी को और पंजीरी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी भी अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं तो हलवा इसी तरह से ही बनाती हूँ जिस तरह से मेरा दिल करे। अब मुझे लगा कि चीनी कम हो गई, मैंने आधा चम्मच और ऐड कर दी है। और देखें गाइस कितना अच्छा हमारा हलवा तैयार हो रहा है। देसी घी वाली जो पंजीरी है इसको अब सूजी के साथ मिक्स करके खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर डालूंगी पानी क्योंकि मुझे चाहिए पतले वाला हलवा। तो गाइस 1 गिलास भर के मैंने पानी का लिया है और पानी डाल देते हैं और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। बच्चे मेरे बार बार आकर पूछ रहे हैं कि मामा जी बन गया है हलवा, बन गया है हलवा, बार बार आते हैं। तो मैं इनको कह रही हूँ कि अभी नहीं बना, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो। तो गाइस हलवा हो गया हुआ है तैयार, पानी हो गया है खुश्क और देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। अब मैं बच्चों को डालकर देने लगी हूँ क्योंकि हलवा तो रेडी हो गया है। बच्चे ने भी मेरी जान खाई हुई है कि मामा जी डाल दें, लेकिन ये इतना ज़्यादा गर्म है कि फ़ौरन से तो खाया भी नहीं जाना। अभी मैं चम्मच के साथ हलवे को मिक्स कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा हलवा तैयार हो गया हुआ है। चूल्हे को कर दिया हुआ है मैंने बंद और अब सब बच्चों को डालकर देने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा सा हलवा, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। अगर खाना होगा तो फिर दोबारा से और डाल दूँगी। मोहम्मद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह से मोहम्मद ने भी हलवा खा लिया था और आयशा ने भी और नूर ने भी, और मैंने नीचे वालों को भी भेजा है। और इतना ज़्यादा हलवा मज़ेदार बना था, जितना ही कम चीज़ बनाए पता नहीं क्यों वो इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो गाइस देखें फिर सब बच्चों ने खाया है हलवा और इंजॉय किया है। हलवा खाने के बाद अब मोहम्मद गया हुआ था बाहर अपनी पापा की शॉप पर और अब आया है ऊपर, साथ लेकर आया है हानिया और हाजरा को भी, और ये बच्चे खेल रहे हैं। जुम्मे का दिन होता है बहुत ही ख़ास रहमतों और बरकतों वाला, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इनको नहला धुला कर करते हैं तैयार, बच्चों के नाखून वगैरह काटते हैं। जी तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जुम्मे का दिन था और अच्छा गुजर गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्यारी सी कमेंट ज़रूर लिखें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, गोल गोल घूम कर दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला बच्चों को इसी तरह से ही हमेशा सलामत और खुश रखें। जी तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।